हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि इफ़ सी इज़ क्लोज कंटूर, अगर मेरे पास सी कोई क्लोज कंटूर है कंटेनिंग द ओरिजिन इनसाइड इट, जिसके अंदर ओरिजिन के अंदर है वो ओके, जो कि ओरिजिन को रखता है, तब आपको प्रूफ करना है ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर ए जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। ओके, किसी क्लोज कंटूर के लिए जो ओरिजिन अपने अंदर रखता है आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। ओके, जो ध्यान से सुनना, मेरे को गिवन क्या है या मेरे को प्रूफ करना क्या है। टू प्रूव दैट, मेरे को प्रूव करना है, प्रूव ये करना है बेटा कि 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर ए जेड अपॉन जेड माइनस ज़ीरो, इसको लिखा मैंने जेड माइनस ज़ीरो की पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू लाना है ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला होता है एफ एन ए, एन टाइम डिफरेंशिएशन एफ एन ए बराबर होता है 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। ओके, क्लियर है ना, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसकी तुलना डायरेक्ट इससे कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि कंपेयरिंग, इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ बाई कंपेयरिंग जैसे ही मैंने कंपेयर किया एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली ई की पावर कितनी, ए जेड। जेड माइनस ए की कंपेयर जेड माइनस ज़ीरो से करी, जेड माइनस ए की कंपेयर की मैंने जेड माइनस ज़ीरो के साथ, तो ए बराबर निकल करके आया कितना, ज़ीरो। दिस इज़ द पॉइंट, क्लियर है ना। अब मेरे को चाहिए एफ एन ए, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा फर्स्ट टाइम। जब मैं फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा एफ डैश जेड की वैल्यू जब निकालूंगा ये निकल करके आएगी ए इंटू ई की पावर ए जेड। जब मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा, अगर मैं इसको दो बार डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, यानी d/d जेड स्क्वायर ई की पावर ए जेड करता हूँ, ये निकल करके आएगा ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए जेड। ओके, जब मैं इसका एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करूँगा एफ एन जेड की वैल्यू निकालूंगा, ये निकल करके आएगा ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड। क्लियर है ना, याद रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आगे की बात करता हूँ। अब अगर मैं इसकी जगह ज़ीरो पुट करता हूँ, ध्यान से सुनना, ए बराबर मेरे पास एफ एन जेड की वैल्यू जो निकल करके आई वो कितनी निकली, यहाँ से निकली एफ एन जेड इज इक्वल टू निकला ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड। ओके, मैं जेड इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, ज़ीरो। मैं कह रहा हूँ पुटिंग, ध्यान से सुनना, पुटिंग जेड इज इक्वल टू मैंने ज़ीरो पुट करा, तो यहाँ से निकल करके आया एफ एन ज़ीरो इज इक्वल टू निकला ए की पावर एन इंटू ई की पावर ज़ीरो बराबर निकल गया, ये हुआ एफ एन ज़ीरो इज इक्वल टू हुआ कितना, ए की पावर एन। ओके, अब ध्यान से सुनो भाई, यहाँ देखो, अब आप जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास फार्मूला ये है, यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, तो ऊपर वाला जो फार्मूला निकल करके आएगा बेटा, ये जो फार्मूला बनेगा यहाँ से एफ एन, ये देखो आप, ये यहाँ ज़ीरो है, तो ये फार्मूला जो मेरे पास बन जाएगा ये टोटल रिज़ल्ट, ये वाला जो टोटल रिज़ल्ट है, ये टोटल रिज़ल्ट, क्लियर है ना। और हाँ, मैंने यहाँ जरा सी मिस्टेक और भी कर रखी है, ये फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन। ओके, ये मेरे पास एफ एन ए की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल एन, ओके, अपॉन 2 पाई आल्टा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। अब जब मैं जेड इज इक्वल टू यहाँ ए इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है, यहाँ से इस इक्वेशन 1 से देखो, अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम 1 मैंने 1 का यूज़ किया, यहाँ से ये निकल करके आया एफ एन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ एन ए पहले लिख लो आप, एफ एन ए इज इक्वल टू है मेरे पास फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई ये है 2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन
एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, एफ ऑफ जेड मेरे पास कितना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है मेरे पास ई की पावर ए जेड है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, ये देखो आप, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ई की पावर ए जेड है और ए इज इक्वल टू कितना है, 0 है। और एफ एन ज़ीरो में कितना निकाला हुआ हूँ, एफ एन ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास कितना, एफ एन ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास ए की पावर एन। ओके, ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा इसके अंदर। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर ए। तो एफ एन ए की वैल्यू यहाँ निकल करके आई, ए की पावर एन तो ये हुआ बराबर, इधर हुआ फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई ये हुआ 2 पाई आयोटा हुआ। एफ ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, ई की पावर ए जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई ये मेरे पास क्या है, जेड माइनस 0 की पावर कितनी है, एन प्लस के 1। क्लियर है ना। यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये निकल करके आया, ए की पावर एन को मैंने इससे डिवाइड कर दिया अपॉन फैक्टोरियल एन बराबर निकल करके आया 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ ई की पावर ए जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर एन प्लस के 1। और यही आपको प्रूफ करना था। ओके, सबसे सिंपल सा मेथड है जिसका मैंने यूज़ किया है बच्चों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू। ये देखो बेटा, यही आपको प्रूफ करना था और यही मेरे पास रिजल्ट आ चुका। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या है। इससे अगले वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप तो बस समझने की कोशिश करना। ओके, क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है, टू इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, ई की पावर 2z डिवाइडेड बाई जेड की पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड, और सर्कल दे रखा है मोड जेड इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आपको चेक करना होता है बेटा कि ये जो z प्लस 1 है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो प्लस 1 वाला पॉइंट है, ये इस सर्कल के अंदर है कि नहीं, पहले इसको चेक करता हूँ मैं। यहाँ से देखो बेटा, मोड z प्लस 1 का मतलब ये, मोड z इज इक्वल टू 3 का मतलब ये निकलता है एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 3 है। ये वाला पॉइंट कितना है, 3 है। ये वाला पॉइंट कितना है, -3 है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है। z प्लस के 1 यानी z प्लस 1 का मतलब निकलता है, अगर इसको 0 करके मैं z की वैल्यू निकालूं जो कि निकल रही है -1, यानी -1 यहाँ आ रहा है, -1 इस सर्कल के अंदर पड़ रहा है। अगर गिवन कंटूर के अंदर, ध्यान से सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गिवन कंटूर के अंदर z या a की वैल्यू, ये जो z प्लस 1 है ये a की वैल्यू होती है। अगर ये a की वैल्यू गिवन कंटूर के अंदर पड़ती है या उसकी बाउंड्री के ऊपर पड़ती है, तब तो इस इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यू, ओके, ये जो a की वैल्यू है ये यहाँ, ओके, इस कंटूर से बाहर आती है, तब इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। कहोगे कैसे? अगर ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसे होता, सपोज दैट, आपको समझा रहा हूँ मैं, e की पावर 2z है यहाँ, और ये लिखा हुआ है z प्लस के 4 होता है, यहाँ की पावर 4 या 2 कुछ भी होता, और सर्कल दिया हुआ था मोड z इज इक्वल टू 3। आप इस सर्कल का ग्राफ बनाते, मोड z इज इक्वल टू 3, सपोज दैट ये है, z इज इक्वल टू -4, इससे बाहर पड़ गया ना भाई, -3 रेडियस ये हो जाएगी, +3 ये हो जाएगी। ये जो पॉइंट है 4 इस सर्कल से बाहर पड़ चुका, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस पोजीशन में हमेशा 0 होगी। याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो जाहिर सी बात है, सो दैट मेरे को गिवन इंटीग्रेशन क्या है भाई, गिवन क्या दे रखा है, कर्व इंटीग्रेशन दे रखा है, e की पावर 2z दे रखा है, इंटू डी जेड दे रखा है, डिवाइडेड बाई z प्लस 1 की पावर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ओके, और सर्कल मेरे को जो गिवन है, मोड z इज इक्वल टू कितना सर्कल दे रखा है, 3 दे रखा है। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट, फार्मूला क्या होता है भाई, वी नो दैट, फार्मूला ये होता है FNA, जिसका मैं प्रूफ दे चुका था आपको, FNA इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन f ऑफ z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस के a की पावर n प्लस के 1। ओके, मैं डायरेक्ट कंपेयर करूँगा
ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है मैं डायरेक्ट कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। देखो आप जैसे ही आप कंपेयर करोगे, नाउ बाय कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू कितना निकला, ए बराबर तो निकल कर क्या -1। क्लियर है ना। यहाँ है n+1, n+1 का मतलब है 3 + के 1, n इज इक्वल टू कितना निकल कर क्या, n इज इक्वल टू निकला 3। ओके, तो ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ n, n की वैल्यू कितनी है 3, f3, a की वैल्यू कितनी है -1। क्लियर है ना। बराबर इधर हो जाएगा फैक्टोरियल n की वैल्यू है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई अल्टा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा f ऑफ z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूँ z माइनस के कितना, a की वैल्यू तो -1 है, z -1 की पावर कितनी 4। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से मैं आगे की तरफ स्विच करता हूँ। ओके, अब f ऑफ z की बात करता हूँ। जब मैं डायरेक्ट कंपेयर करूँगा f ऑफ z के लिए, f ऑफ z की तुलना डायरेक्ट इससे करूँगा, यहाँ से f ऑफ z निकल करके कितना आएगा, f ऑफ z की वैल्यू दोनों की तुलना करो, ये होगा e की पावर 2z। मेरे को डिफरेंशिएशन कितनी टाइम चाहिए, 3 बार डिफरेंशिएशन चाहिए। ओके, ठीक है ना। जब मैं f डैश z एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा, ये निकल करके आएगा 2 इंटू ई की पावर 2z। जब मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करूँगा, ये निकल करके आएगा 4 इंटू ई की पावर 2z। जब मैं 3 टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा, यानी f3z की वैल्यू निकालूंगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना निकलेगा, ये 8 इंटू ई की पावर 2z निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, ये निकल करके आया f3, 3 बार डिफरेंशिएशन को f3 z की वैल्यू निकल करके आई 8 इंटू ई की पावर 2z। मैंने इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया, मेरे को चाहिए f3 -1, z इज इक्वल टू कितना पुट करूँगा मैं, -1 पुट करूँगा, ये हो जाएगा f3 -1 इज इक्वल टू होगा 8 इंटू ई की पावर 2 इंटू -1, कितना हो जाएगा भाई 8 इंटू ई की पावर -2 बराबर कितना हो जाएगा 8/e²। क्लियर है ना। मैं ये वाली वैल्यू निकल करके आएगी, f3 -1 की वैल्यू निकलेगी 8/e²। अब जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा, ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, f ऑफ z आपको पता है क्या है, f ऑफ z मेरे पास है, f ऑफ z है e की पावर 2z है। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की इसके अंदर, ओके, यहाँ वैल्यू पुट की मैंने इस फार्मूले के अंदर, और ये मेरे पास निकल कर क्या, दोनों की दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी पुट की, ये वाली वैल्यू भी इस फार्मूले के अंदर मैंने यहाँ पुट की। पुट करने के बाद इधर निकला f3 -1 की वैल्यू ये हुई मेरे पास 8/e², तो ये निकल गया इज इक्वल टू, ये हुआ फैक्टोरियल 3 बटे ये हुआ 2 पाई आयोटा। f ऑफ z की वैल्यू मैंने डाली e की पावर 2z बटे z -1 से हो जाएगा +1, a की वैल्यू तो -1 है, +1 हो जाएगी, ये प्लस के क्या हो जाएगी +1। यहाँ रखना चाहो प्लस रख लो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, फाइनल स्टेप के अंदर प्लस रख लो, और इंटू 4 इंटू डी जेड आपको इवेल्युएट करना है ये वाला इंटीग्रेशन। तो इसका रिजल्ट कितना निकल कर क्या, आपने इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट कितना निकला भाई, इसको लिखा आपने 8/e² इज इक्वल टू 3 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा 1 बटे 2 पाई आयोटा ई की पावर 2z बटे z+1 की पावर 4 इंटू डी जेड। इससे ये कैंसिल, फाइनली यहाँ से निकल करके कितना आया भाई, यहाँ से निकला 8 पाई आयोटा अपॉन 3 इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर 2z इंटू डी जेड बटे z+1 की पावर 4, और यही कर्व इंटीग्रेशन था, यानी इसका रिजल्ट आपके पास ये आ चुका, और यही आपको निकालना था, यही आपका प्रूफ था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।